पर सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि सावी का कल बर्थडे होता है, जिसके लिए दिग्विजय कुछ पैसे जोड़ रहा होता है, क्योंकि उसे आश्रम जाना होता है और बच्चों को भी खाना खिलाना होता है और उनके लिए कुछ पैसे देना है। जया दिग्विजय के पास आती है और बोलती, भूत अंकल आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी जया उधर से जा ही रही होती कि जया की नज़र बॉल की पत्नी पे पड़ती है। बॉल की पत्नी जैसे जया को देखती है, जया उससे डरने लगती है। अनुपमा की नज़र बॉल की पत्नी रोजी पे पड़ती है। रोजी से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? और जया उससे डरने लगती है। जया अनुपमा के पीछे छुप जाती। दिग्विजय और सारे परिवार वाले रोजी की तरफ देखते हैं और अनुपमा सोचने लगती है कि रोजी और बॉल ने उसके साथ क्या क्या किया, उसे रहने यहाँ नहीं दी, अब यहाँ पे उसके लिए क्या करने आई है। उसे डर लगने लगता है। वो पूछती है, रोजी तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी दूसरी तरफ जया को भी याद आती है कि रोजी ने उसे कमरे में बंद किया था और उसे अनुपमा के बारे में धमकाया था। दूसरी तरफ बंकू रोजी के पास जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई हो और हमारा क्या करने के लिए आई हो? चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्या करना चाहती हो तुम यहाँ पे? वहाँ पे रोजी जब ये बात सुनती है तो दौड़ कर आती है और अनुपमा के पैरों के नीचे गिर जाती है और बोलती है, अनुपमा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और यहाँ तक कि तुम्हारे और तुम्हारी बेटी जया के साथ भी बहुत गलत किया। अनुपमा बोलती है, जय रोजी यहाँ से हटो क्योंकि जया तुमसे डर रही है। रोजी बोलती है, हाँ जया तो डरेगी ही, क्योंकि मैंने ही उसे कमरे में बंद किया था, तुम्हारे बारे में बताया था कि मैं अनुपमा को कुछ ना कुछ कर दूंगी, इस कारण वो डर रही। अनुपमा जब ये बात सुनती है तो शौक लग जाती है और बोलती है, तुमने जया को डराया और धमकाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? रोजी बोलती है, अनुपमा तुम्हें मुझे माफ़ कर दो, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। अगर तुम मुझे पुलिस में भी देना चाहती हो तो मैं पुलिस में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। रोजी बोलती है, मैंने और बॉल ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कितनी संघर्ष किए, तुम्हारा यहाँ स्टॉल नहीं रुकने दिया और मैंने सोचा कि अगर तुम यहाँ जम गई तो हमारा भी जमना बेकार हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पड़ गए और तुम्हारे खाने का स्टॉल हटवा दिया। अनुपमा बोलती है, मैं तुम्हारी तरफ बेदर्द माँ नहीं हूँ जो हर किसी बच्चे को नुकसान करूँ। मेरे सामने तुम्हारा बच्चा और मेरा बच्चा समान है, मैं किसी बच्चे की भी जान उसी तरह बचाऊंगी जिस तरह तुम्हारे बच्चे को जान बचाई हूँ। रोजी बोलती है, अनुपमा तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो